हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली डेडपुल वर्सेस वुल्वरीन फिल्म को, जिसकी पूरी प्रिपरेशन के साथ में ही जाकर के मैंने इस फिल्म को देखा था, जो कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हो कि मेरी सिचुएशन फिलहाल तो कहते हैं ना कि फिल्म के अंदर के फैंस के जज्बात को इस वीडियो में तो पूरी तरीके से खोल कर रखेगी। और इसी के साथ साथ ऑनेस्टी की राह पर चलते हुए मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या आपका समय इस फिल्म पर देना ऑब्वियसली ठीक रहेगा भी या नहीं। जिस बात का क्वेश्चन तो मुझसे आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि रिव्यू की पहली प्रायोरिटी होती है आपको इन चीजों के बारे में बताना। जिसमें सबसे पहले बात की जाए तो फिल्म 2 घंटे से थोड़ी ज्यादा बड़ी है, जिस हिसाब से आपको ये भी बात समझ आ जाती है कि ये फिल्म काफी ज्यादा फास्ट पेस की है, क्योंकि फिल्म में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लोर किया जाएगा, वो भी डेडपुल की मैडनेस के साथ। जिन सब पर ये फिल्म अब कमाल धमाल की कैटेगरी में आती भी है या नहीं, उन सब पर आने से पहले बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की, जो कि मुझे आपको बिल्कुल भी बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपने जितना ट्रेलर देखा है कहानी वेड विल्सन के उसी एक ऐसे संघर्ष पर है जिस सिचुएशन से वो डेडपुल 2 फिल्म से निकला था, यानी उसकी बात की स्टोरी की कंटिन्यूएशन, जहाँ से टीवीए वालों की एंट्री होगी, जिसमें ऑब्वियसली वेड के साथ बहुत कुछ हो चुका है, और फिर क्या ऐसे में एंट्री होती है टीवीए वालों की, जिसके बाद से वेड की जिंदगी में बहुत सारी चीजें चेंज होगी, और फिर वही संघर्ष वाली सिचुएशन जहाँ पर डेडपुल को अपने यूनिवर्स को बचाना है। और अब इन सब में उसकी मदद फिल्म के टाइटल में ही लिखा है वुल्वरीन करता भी है या नहीं, उसका जवाब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी, जो कि फिलहाल तो थिएटर में ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ कि एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज की गई है, जिसमें शर्त यही है कि आप बच्चों को थिएटर में इस फिल्म को दिखाने के लिए नहीं ले जा सकते। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ कि आपने अगर उन्हें ये फिल्म नहीं दिखाई तो सच में वो बच्चे डेफिनेटली आपको कह सकते हो कि बड़े होने तक याद रखेगी कि आपने एक अच्छी फिल्म उन्हें थिएटर में नहीं दिखाई थी, वो भी खास करके तब जब वो बचपन से ही सुपर हीरोज के फैन हो। क्योंकि एडल्ट के नाम पर ये फिल्म जितना भी ज्यादा गौर दिखाती है, उसे फन वे में लेते हुए ये फिल्म हाँ सीजी और वीएफएक्स की ही मदद लेती है, यानी फिल्म में जितने भी खून खराबे दिखाए गए हैं उन सभी को सीजी और वीएफएक्स की मदद से ही क्रिएट किया गया है, जो कि देखकर भी पता चलता है। लेकिन अब क्या करे, फैंस को वो चीज आर रेटेड के टैग के साथ देनी है, तो ऐसे में छोटी मोटी चीजों का तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। इसलिए सेंसर बोर्ड का ए सर्टिफिकेट इस फिल्म के साथ में चिपका हुआ है, जिसकी अगर कंपैरिजन में डेडपुल 1 तो नहीं लेकिन 2 के साथ करूं तो हाँ आर रेटेड की सिचुएशन कुछ उसी तरीके की है। और जबकि एडल्ट का सर्टिफिकेट लगा है, तो ऐसे में हिंदी डबिंग में भी ऑब्वियसली वॉइस आर्टिस्ट ने किसी भी तरीके की कमी नहीं रखी है, खास करके संकेत मात्रे ने। और हाँ साथ ही साथ वुल्वरीन भी है, जिन दोनों के बीच की नोकझोंक कई सारी हिंदी रेफरेंसेस को ध्यान में रख करके इस फिल्म में डाले गए हैं, ताकि हाँ हिंदी ऑडियंस भी इस फिल्म के थिएटर में जाकर के मजे ले। यानी इस फिल्म का ऑप्शन मैं अभी ही आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में देखने का दूंगा। हालांकि मैंने फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो हिंदी में ही देखा है, इसके लिए मेरा एक्सपीरियंस पूरा इस फिल्म के हिंदी डब से ही रिलेटेड है, जिसकी इंग्लिश डबिंग की बात मैं अपने शॉर्ट वीडियो टेलीग्राम पर कर दूंगा, क्योंकि इंग्लिश डबिंग के साथ भी मैं इस फिल्म को एंजॉय करना चाहता हूं। लेकिन अब अगेन सवाल यही निकल कर आता है कि क्या उन सब में आपका थिएटर जाना, वो भी मार्वल के ऐसे दौर में ठीक रहेगा भी या नहीं, जहां पर आपने एमसीयू के फेस में कई सारे अप्स एंड डाउन देख लिए हैं। यानी कभी मार्वल कम बैक, कभी गो बैक, ऐसी वो रोलर कोस्टर वाली राइड तो आपको देखने ही मिली थी, जिससे कि कई सारी मेजोरिटी फैंस इस फिल्म से उतनी भी बड़ी उम्मीद लगा करके नहीं बैठे थे। लेकिन हम जैसे वो कहते हैं ना कि फैंस की उम्मीदें ही कुछ अलग होती है, और ऊपर से अगर इस फील्ड में आपको किसी तरीके का ज्ञान सोर्सेज की तरफ से दिया जाए जिन पर खास कर अगर आप ट्रस्ट करते हो, तो फिर आप उन चीजों की उम्मीद काफी ज्यादा अलग लगा कर रखते हो। और वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था, जिसका एक्सपीरियंस मैंने थिएटर में लिया है, और मैं भी चाहता हूँ कि वो एक्सपीरियंस खास करके मार्वल फैंस जाकर के थिएटर में जरूर ले, जिनमें वो जो एक्समैन के फैंस थे उनसे मेरी एक खास करके गुजारिश रहेगी, जिसकी अब बाकी सिचुएशन तो इंट्रो के बाद ही समझाई जाएगी, क्योंकि इंट्रो के पहले बनेगी अब मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहली बात अगर आपके लिए मैं काफी क्लियर करके बताऊं तो जी हाँ, ये फिल्म जैसे कि मैंने इंट्रो के पहले भी कहा और अब भी कहूंगा कि आपको थिएटर में ही जाकर के एक्सपीरियंस करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके रीजन की तरफ बढ़े तो इन्फिनिटी वॉर फिल्म के बाद नो वे होम फिल्म ने जिस तरीके का फैंस को सुकून दिया था, खास करके नॉस्टैल्जिया और कैमियो को लेकर के, तो ये फिल्म मैं कह सकता हूँ कि उसका दुगना नहीं बल्कि 10 गुना कर आपको स्क्रीन पर दिखाएगी। क्या असल मायने में फैन सर्विस के साथ साथ अगर डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम को क्रिएटिव फ्रीडम दिया जाए, जो की यहाँ केविन फैगी ने रयान रेनॉल्ड्स की पूरी टीम को दिया भी है, तो फिर प्रोजेक्ट किस तरीके का निकल कर आता है उसका परफेक्ट एग्जांपल है डेडपुल वर्सेस वुल्वरीन फिल्म, जिसके अगर स्पॉइलर को लेकर के आपके दिमाग में ये चीज चल रही है कि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही आपको कई सारी चीजें कैमियो के तौर पर भी बता दी गई है, तो उस पर तो मैं यही कहूंगा कि वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग थी, जिसकी कुछ चीजों को दिखा करके फिलहाल तो आपको ललचाया जा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली इस फिल्म की हाइप इंडिया क्या वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अब ज्यादा इस फिल्म के रिलीज होने के बाद बनेगी। क्योंकि लीक्स के तौर पर मुझे लगता है कि कई सारे लोगों को वो बात भी पता चल गई होगी कि फिल्म में किन किन एक्टर्स का कैमियो है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर उनका पे ऑफ
ऑफ स्क्रीन पर आपको देखना है तो वो चीज आप थिएटर में ही जाकर के फील करोगे, वो भी भरे से भरे थिएटर में, जिसमें मैंने भी इस फिल्म को पूरे पैक्ड थिएटर के साथ या फिर कहूँ फैंस के साथ बैठ करके बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, क्योंकि मैं भी उन फैन मोमेंट्स को जी रहा था। और जब जब स्क्रीन पर आपको कैमियो के साथ साथ मैडनेस देखने के लिए मिल जाए तो फिर ऐसे में चिल्ला चिल्ला करके आप थिएटर भी फाड़ दोगे। और इसके अलावा अगर आप कॉमिक बुक फैन हो तो आपके लिए मैं इस फिल्म को लेकर के ये बात कहूंगा कि ये फिल्म परफेक्ट कॉमिक बुक फिल्म है, जिसमें डायरेक्टर या फिर कहूँ फिर से रियान रेनॉल्ड्स की पूरी टीम को ये बात पता थी कि कॉमिक बुक की प्रेजेंटेशन अगर फिल्म के तौर पर लाइव एक्शन के तौर पर फैंस को सर्विस के लिए दी जाए तो फिल्म का कॉन्सेप्ट होना कैसा चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से ये फिल्म रियान रेनॉल्ड्स क्या डेडपूल के लिए भी एक ऐसा एक्सप्लोरर थी जो डिज्नी और फॉक्स के मर्जर के बाद उनके सामने कई सारी पॉसिबिलिटी ला करके रख देती है। लेकिन हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट मेंशन करना ये भी जरूरी है कि ये फिल्म एमसीयू के पूरे फेस को तो नहीं, लेकिन फॉक्स के यूनिवर्स में क्या क्या चीजें हुई है उसका एक अच्छा खासा या फिर कहूँ बहुत ही अच्छा खासा नॉस्टैल्जिया हिट करवाती है, जो कि मेरी नजर में इस फिल्म को फॉक्स के यूनिवर्स का एक ऐसा लेटर बना करके देती है जिसका पैकअप ये फिल्म बहुत ही परफेक्शन के साथ करती है। लेकिन हाँ, ये भी कह सकते हो कि ये अंत नहीं बल्कि एक ऐसे मर्जर की शुरुआत है जिसमें म्यूटेंट्स अब बढ़ चढ़ करके एमसीयू के यूनिवर्स में भी हिस्सा लेगी, क्योंकि उसी का टीज ये फिल्म बहुत ही शानदार तरीके से देते हुए एक आपको मैडनेस राइड डेफिनेटली देती ही है, वो भी बहुत ज्यादा क्रेजीनेस के साथ। जिस क्रेजीनेस में रियान रेनॉल्ड्स तो पूरी फिल्म में ही अपने कैरेक्टर के साथ में जिस तरीके का जस्टिस कर दिखाते हैं उसके लिए क्रेडिट पुराने राइटर्स को भी बनेगा, जिन्होंने पुरानी फिल्म के कई सारे रेफरेंस को इस फिल्म में भी डाला है। यानी आपकी इस फिल्म देखने की क्षमता अगर फॉक्स के यूनिवर्स से लेकर के एमसीयू के यूनिवर्स में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये फिल्म आपके लिए सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जो आपको उन सारी ही चीजों का नॉस्टैल्जिया और ईस्टर एग भर भर कर फिल्म की हर एक फ्रेम में दिखाती है। और रही बात उन लोगों की जिन्होंने इन सारी चीजों को शुरुआत से नहीं बल्कि इन्फिनिटी वॉर के ट्रेंड के टाइम पर जिया था, तो डायरेक्टर ने उसका भी अच्छा खासा ध्यान रखते हुए इस फिल्म को ऐसा तो बनाया ही है कि आप इस फिल्म को डायरेक्ट जाकर के थिएटर में देखोगे तो भी ये फिल्म आपको सिंपली समझ भी आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप रिकमेंडेशन मांगो तो डेडपूल फिल्म के 2 पार्ट के साथ साथ लोगन फिल्म देखना जरूरी है, और अगर पुरानी फॉक्स की कुछ फिल्में भी देख लो तो फिर लेकिन खैर, ये 3 फिल्में दिमाग में रखना ताकि आप डेडपूल के कैरेक्टर के वो जो कहते हैं ना कि जोक्स और वो कैरेक्टर कैसा है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सको। क्योंकि ये फिल्म सिर्फ डेडपूल की ही नहीं बल्कि अगर ये कहो कि वुल्वरीन की है, कैसे वो मत पूछना क्योंकि वो स्पॉइलर की टेरिटरी में आता है, जिनमें अगर उसे छोड़ करके ह्यूग जैकमैन भाई साहब इन्हें शुरुआत से बड़ी स्क्रीन पर देखना मेरे लिए तो डेफिनेटली एक सपने की ही तरह था, जहाँ पर मैंने अपनी शुरुआत ह्यूग जैकमैन को एक्समैन 2 से देखने की थी। और उसके बाद फिर क्या, उनकी हर एक एक्समैन की फिल्म मैंने थिएटर में ही जाकर के देखी है, चाहे वो फॉक्स के उस यूनिवर्स में कैमियो करते हुए क्यों ना नजर आ जाए। अगर उनके अपीयरेंस की खबर मुझे लग जाती थी तो मैं पहले ही उस फिल्म के मजे लेने के लिए थिएटर में जाता ही था। और ऊपर से लोगन जैसी फिल्म ने उनके कैरेक्टर को जो परफेक्ट ट्रिब्यूट देते हुए आप कह सकते हो कि एक आर्क को खत्म किया था उनके, तो अब एक नई शुरुआत और उन सारी डिटेल्स के एक्सप्लेनेशन अगेन स्पॉइलर की टेरिटरी में ना जाते हुए यही कहूंगा कि फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी की गई है। और जिस तरीके का नॉस्टैल्जिया ये फिल्म आपको फिर से कहूंगा कि कई सारी चीजों के माध्यम से हिट करवाएगी, वो सीधे ऐथे नहीं बल्कि यहाँ जाकर लग रहा था और ऐसे फट रहा था कि भाई साहब स्क्रीन पर चल क्या रहा है। क्योंकि ये फिल्म मेरे लिए तो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली एक्सपीरियंस वाली फिल्म है, जैसी फिल्में रोज रोज तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, खास करके इस तरीके की मैडनेस डिसीजन के साथ। लेकिन जब तक केविन फेगी का साथ और इनकी परमिशन एमसीयू के यूनिवर्स में क्रिएटिव फ्रीडम पर इसी तरीके की रहेगी तो आगे ऐसे और भी मैडनेस निकल कर आएगी। लेकिन ये फिल्म उन सब में फिलहाल तो फॉक्स के यूनिवर्स के हिसाब से 4 चांद लगाने का काम कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस फिल्म में सारी ही चीजें अच्छी है, बल्कि इस फिल्म को अगर आप गलती निकालने के हिसाब से भी देखो तो वो भी प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी। खास करके बात करूँ VFX और CG के डिपार्टमेंट में तो आपको हाँ कहीं कहीं पर उसकी मार नजर आएगी, लेकिन ऐसी फिल्मों के लिए वो चीजें माफ है। और इसके अलावा फिल्म की कहानी को भी लेकर के ज्यादा मेहनत नहीं की गई, क्योंकि उन्हें पूरी तरीके से नॉस्टैल्जिया, कैमियो और एक ऐसी चीजों को फॉलो कर फैंस को देना था जिसका अगेन आंसर आपको थिएटर में वुल्वरीन के कैरेक्टर के माध्यम से ही मिल जाएगा। यानी यहाँ पर कहानी आपको थोड़ा लेट डाउन करती है। और इसके अलावा फिल्म की विलेन भी जो कि कैसेंड्रा नोवा है, आपको फिल्म देखते वक्त याद रहेगा, फिल्म खत्म हो जाने के बाद मेरी तरह उस कैरेक्टर को उतना ज्यादा यादगार नहीं मान सकते। यानी मार्वल की विलेन्स की प्रॉब्लम फिलहाल तो इस फिल्म में भी आपको कंटिन्यूएशन के तौर पर देखने के लिए मिल जाएगी। और फिर इसके अलावा बात की जाए फिल्म के जोक्स की, तो हाँ वो कहीं कहीं पर लैंड नहीं करते, लेकिन फिर भी हिंदी डबिंग में उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर ऑडियंस को 2 घंटे की इस राइड में कहीं पर भी बोर ना हो ऐसी पूरी कोशिश की गई है। और फिर इसके अलावा फिल्म की फास्ट पेस भी कई लोगों को डेफिनेटली पसंद नहीं आएगी, लेकिन हम जैसे फैंस के लिए फास्ट पेस और डेडपूल जैसा नाम ही काफी है जिसे हम थिएटर में बैठ करके एंजॉय करेंगे। यानी ये फिल्म सभी ऑडियंस को बिल्कुल ही अलग तरीके से टारगेट करते हुए उनके लिए किसी न किसी तरीके की याद तो छोड़ेगी ही। लेकिन अगर क्रिटिक्स की बात की जाए तो क्रिटिक्स इस फिल्म पर हो सकता है कि थोड़ा हार्श भी रहे अगेन फिल्म की टोन के हिसाब से, जिनसे मैं तो बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा। और रीजन है प्रेजेंटेशन, जिस पर मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि अगर वो मुझे परफेक्ट मिल जाए तो वो फिल्म मेरे लिए परफेक्ट सिनेमा होती है। और खास करके अगर फिल्म अपनी फील्ड में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो और उसे पता हो कि ऑडियंस को क्या डिलीवर कर देना है, तो यहाँ पर डायरेक्टर को इस बात का तो क्रेडिट मिलना ही चाहिए कि उन्होंने पूरी फैन सर्विस के साथ इस फिल्म के साथ में काफी अच्छा जस्टिस किया है। क्योंकि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में कई सारी चीजों की इन्वॉल्वमेंट के साथ डेफिनेटली फिल्म की पेस भी मैटर करती है, जिन सब पर तो आपको पता ही होगा कि शॉन लेवाई कितने ज्यादा एक्सपर्ट है। यानी वो कहते हैं ना कि मास ऑडियंस की रग रग से वाकिफ है कि उस तरीके
कि ऑडियंस को थिएटर में कैसे खुश करना है। अगर वो ऑडियंस या फिर कहूँ मेजोरिटी ऑडियंस ऐसे मोमेंट्स को थिएटर में काफी ज्यादा इंजॉय कर ले तो फिर बिलियन जैसा आंकड़ा ऐसी फिल्म चुटकी बजाते छू लेती है। लेकिन इस फिल्म में उन सब के अलावा आर रेटेड का टैग भी है, जिसमें कई सारी फैमिली ऑडियंस बच्चों के साथ इस अमेजिंग कंटेंट को थिएटर में एंजॉय नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी ऐसी फिल्मों को देखने की ऑडियंस की मात्रा भी बहुत ज्यादा है, जिसका एग्जाम्पल ऑब्वियसली डेडपूल और जोकर जैसी फिल्म ने दे दिया है। और फिर इसके अलावा फिर से आ जाए ह्यूग जैकमैन पर, तो भाई साहब मैं ये सोच करके बैठा था कि ये फिल्म पूरी तरीके से फन राइड होगी, जो कि है भी। लेकिन उन सब के अलावा जब बारी आती है ह्यूग जैकमैन की परफॉर्मेंस की, तो वो उन सब में इतना ज्यादा शाइन हो जाते हैं जिससे कि आप डेफिनेटली उन्हें एक अच्छा एक्टर मानते ही हो। और ऊपर से उन्हें फिल्म में कई सारे ऐसे वन लाइनर भी दिए गए हैं जिन सब पर उन्होंने अपना बैलेंस, भाई साहब इसके लिए मैं ह्यूग जैकमैन को एज अ वुल्वरीन डेफिनेटली अपने मरते दम तक देखना चाहूंगा। और शायद ये बात खुद एमसीयू को भी पता है कि वो खुद एज अ वुल्वरीन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, रियान रेनल्ड्स भी। बाकी फिल्म के टाइटल को देख करके तो अब भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस या फिर कहूँ फ्लैश फिल्म के साथ एंडी मशेटी ने जो करने की कोशिश की थी, वो तो मुझे लगता है कि स्टूडियो ने उन्हें उतनी परमिशन नहीं दी होगी। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से फ्री हैंड रियान रेनल्ड्स की पूरी टीम को दिया गया था, जिसके चलते उन्होंने मेरी नजर में तो डेडपूल के यूनिवर्स की एक और तगड़ी फिल्म बना दी है, जिसे अगर तीनों पार्ट के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो अब भी फर्स्ट पार्ट मेरे लिए पीक ही माना जाएगा, जिसके बाद जाकर के मैं इस फिल्म को अपने आगे रखूंगा। लेकिन हाँ, जबकि मैंने इस फिल्म को नो वे होम के साथ भी कंपेयर किया है, तो नो वे होम की स्टोरी एंड में एक प्रॉपर कैरेक्टर को क्लोजर भी देती है, या फिर कहो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर की एक ऐसी जर्नी की शुरुआत करती है जो कि आगे अगर एमसीयू और सोनी वाले के कोलैब के साथ अच्छी रही तो और भी काफी ज्यादा अच्छी बनेगी। लेकिन फिर भी वो फिल्म एक अच्छा खासा क्लोजर देती है। और दूसरी तरफ ये फिल्म उन सभी को फन वे में लेते हुए ऑडियंस को किस तरीके से एंटरटेन करना है उसी पर ध्यान देती है, जो कि ये अपनी बिल्कुल ही परफेक्टनेस के साथ करती है। लेकिन फिर भी कहानी थोड़ा और अच्छी हो सकती थी, बट खैर अब जो भी मिला है उससे तो मैं यही कहूंगा कि मार्वल वालों को यही चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि फैन सर्विस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद अब फिल्म की बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की बात की जाए तो फिल्म का डायरेक्शन, फोटो, कलर करेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, ये सभी कुछ भी काफी ज्यादा अच्छा है, जो कि आपके फिल्म के टेस्ट को देखने में किसी भी तरीके की कमी नहीं आने देता। और फिर अब रेटिंग के सेक्शन पर बढ़े तो एक्शन से शुरुआत करते हैं, जिसके लिए मैं डेफिनेटली इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। क्यों, तो अगर उसके रीजन की बात करें तो भाई साहब फिल्म में एक वो शेकी फाइटिंग सीक्वेंस के अलावा बाकी जितने भी एक्शन दिखाए गए थे वो दिखने में ही इतने ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे, खास करके 3D में भी। जी हाँ, 3D में भी इस फिल्म का एक्सपीरियंस इतने कूल एक्शन के साथ तो अच्छा ही लगेगा। लेकिन वो जो शेकीनेस वाला एक्शन था उसमें मैं बहुत कुछ देखना चाहता था, बट खैर अब मेकर्स का वो डिसीजन ऐसा क्यों था वो तो वही जाने। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, शॉन लिवाई की पकड़ फिल्म के एक्शन पर बहुत ज्यादा तगड़ी है, जिसके हर एक मोमेंट को उन्होंने इतनी फन वेव से प्रेजेंट कर ऑडियंस को दे दिया है ताकि वो इस मोमेंट को हमेशा याद रखे कि शॉन लिवाई ने एमसीयू के यूनिवर्स में मार्वल की कॉमिक बुक की एक ऐसी फन टू वॉच फिल्म बना दी जो कि आर रेटेड के टैग के साथ काफी ज्यादा फनी भी थी। जिसके बाद बात की जाए फिल्म की कॉमेडी की, तो कॉमेडी भी भाई साहब ठीक एक्शन की तरह 5 में से 4.5 स्टार डिजर्व करेगी, जिसका एक्सपीरियंस तो आप खुद जाकर के थिएटर में लेना, वो भी भरी हुई ऑडियंस के साथ, तब आपको कॉमेडी का असल मतलब समझ आएगा कि हिंदी डबिंग आर्टिस्ट की तरफ से भी कितनी अच्छी मेहनत की गई है। और फिर ड्रामा के पोर्शन पर आए तो ड्रामा इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दिलाएगा, जिसमें मैंने बाकी कुछ चीजें भी रखी है, वरना ड्रामा को मैं सीधे सीधे 5 में से 2.5 स्टार दूंगा। लेकिन खैर 3 स्टार पर ही रहने देते हैं। जिससे हटते हुए अब बात की जाए फिल्म के सस्पेंस की, तो हालांकि कहानी जो मुझे पहले से ही पता थी उसमें कई सारे मोमेंट तो आप भी प्रिडिक्ट करोगे, लेकिन उसके अलावा फिल्म में जो सरप्राइज का फैक्टर डाला गया था और जो चीजें डेडपूल और वुल्वरीन साथ में मिलकर के करेंगे उसकी प्रिडिक्शन आप भी नहीं कर सकते। इसलिए उसे ध्यान में रख करके सस्पेंस की इस कैटेगरी में मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात करें फिल्म के हॉरर फील की, तो फिल्म में हॉरर तो नहीं, लेकिन फिल्म के मोमेंट फाइटिंग सीक्वेंस में बहुत ही अच्छी तरीके से बनते हैं। और इसके अलावा उसमें जिस तरीके की ब्रूटलिटी दिखाई गई है वो कहीं ना कहीं हॉरर के थोड़े से जॉनर में आ जाएगी। लेकिन फिर भी इन दोनों का ही अगर बैलेंस बना करके चलूं तो मुझे लगता है कि 5 में से 2 स्टार की रेटिंग बिल्कुल ठीक रहेगी। जिसके बाद बात करें मास ऑडियंस की, तो जैसे कि मैंने कहा ये फिल्म अगर सिर्फ मास की ऑडियंस को ध्यान में रख करके बनाई है तो ऐसे में रेटिंग उनकी नजर में परफेक्ट यानी कि A+ के स्कोर का बनती है, जिसकी एक एक पाई थिएटर में वसूल होगी। और फिर बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की खामी जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म को लेकर के तो रहेगी, लेकिन फिर भी उनकी नजर में ये फिल्म B+ की कैटेगरी की है, जिनसे बिल्कुल भी ना एग्री करते हुए सबसे पहले अगर मैं एज अ फैन इस फिल्म को रेटिंग दूं तो A+ की रेटिंग डेफिनेटली ये फिल्म मेरी नजर में डिजर्व करती है। जिससे हटकर अब ऑनेस्टी के राह पर बढ़ूं तो A- इस फिल्म को देना बिल्कुल ठीक रहेगा, जिसकी सारी ही डिटेल मैंने आपको बिना स्पॉइलर के साथ इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर बताई है। बाकी अब देखना ना देखना आपका डिसीजन है, जहाँ पर मैंने तो इस फिल्म को कितना ज्यादा एंजॉय किया है वो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा। जो बुखार फिलहाल तो मेरे सर से इतनी जल्दी तो नहीं उतरने वाला, यानी ये फिल्म मेरी थिएटर की वॉच लिस्ट में मिनिमम 10 बार की तो रहेगी ही। बाकी आप कमेंट में लिख करके बताना, क्योंकि ये पूरा एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल था एज अ फैन और ऑनेस्टी के साथ। बाकी अब फिर क्या, मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here.
It's over. Go home.